श्रीमद्राज चंद्र उत्तरायण 696 राज हृदय में से 111 पेज में જ્ઞાની અંતરંગમાં કેવી રીતે કાર્ય કરે છે वो तो रहस्यभूत विषय है कि वो संसार की प्रवृत्ति के बीच में रहते हुए ज्ञानी अंदर आत्मा में किस प्रकार से अपना आत्म कल्याण का कार्य करते हैं। ये जो है नो पुरुषार्थ ओळखाय वो समय में उनका जो पुरुषार्थ सहज पुरुषार्थ उसकी पहचान हो मुमुक्षु को अने कार्य पद्धति ओळखाय जिस विधि से प्रयास चल रहा है उसको कार्य पद्धति कहते हैं। कार्य पद्धति ओळखाय અને સમજાય તો સમજનાર મુમુક્ષુ જીવને अवश्य ये कार्य केम करूं, क्योंकि मुमुक्षु को भी वही काम करना है, उसको भी आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो वो कार्य करने की रीत का पता नहीं है, क्योंकि ये अंतर का कार्य है और उसका मुमुक्षु को परिचय नहीं है। तो जब वो कार्य पद्धति जिस प्रकार से ज्ञानी अंतर्मुख हो रहे हैं संसार की प्रवृत्ति के बीच में रहते हुए, देखो भक्ति है ना, मद दरिये उबा दिखाए, मद दरिये दरिया समुद्र हुए चारे ओर समुद्र, उसके मद माने बीच में मद दरिये उबा देखाय, इतना क्या है ये मद दरिये उबा देखाय, तो ये जड़ नो स्पर्श न था। पानी पानी और पानी है और कुछ नहीं है, पानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वहां समुद्र में क्या दिखेगा? तो जहाँ सिर्फ पानी ही दिखता है और वो पानी में तो कोई भी भीग जाएगा, गीला हो जाएगा, लेकिन जड़ नो स्पर्श न था, पानी का स्पर्श भी नहीं हो रहा है, गीला तो नहीं हो रहा है, वो तो बहुत पानी आने के बाद गीला होता है, थोड़ा पानी आने से वो तो ऊपर से सूख जाएगा। ये है ज्ञानी की दशा, सब भक्ति आता है। ऐसा यहाँ संसार समुद्र है, वहाँ पानी का समुद्र है, यहाँ संसार का समुद्र है। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति बाहर में चल रही है, व्यवसाय की प्रवृत्ति या और कोई खाने की, पीने की, चलने की, बोलने की, अनेक प्रवृत्ति में ये भी अनेक प्रकार की प्रवृत्ति के बीच में वो कोई भी प्रवृत्ति ज्ञानी को स्पर्श नहीं करती।
उसके स्व कार्य में आगे बढ़ने में कोई भी प्रवृत्ति बाधक नहीं होती है, वो कार्य को रोक ही नहीं सकती है अंतर का। ऐसा सहज पुरुषार्थ प्रयास ज्ञानी का अंतर में जो चल रहा है, ये अगर मुमुक्षु को दिखने से पता चले तो ही मुमुक्षु को कार्य कैसे करना ये समझ में आ सकता है। गहरी समझ में आया कि ये क्या कहती है? मुमुक्षु ने अवश्य ये कार्य केम था, इस प्रकार से ये कार्य होता है। मुमुक्षु है संसार की प्रवृत्ति में सब भूलकर राग द्वेष और मोह के परिणाम करता है। क्या सत्संग में जब वो आता है तो उसको तभी पता लगता है कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर तो मैं हूं नहीं, ये कोई कार्य मेरा है नहीं। लेकिन वो कार्य काल में उसको पता ही नहीं लगता है कि वो आत्मा है। समझ में आ रहा है? तो अगर वो प्रयास ज्ञानी का दिखने में आए, समझने में नहीं, क्या लाइव दिखना, दिखना, तो એનું અનુસરણ કરવાનું, वो कार्य रूप प्रयास करना, उसको सुगम हो जाता है, उसको सहलाई से वो कार्य हो सकता है। जो कार्य अनंत काल में नहीं हुआ है, जो कार्य वो स्वयं कठिन मानता है ना, वो भी संसार के बीच में रहते हुए वो 24 घंटे वो कार्य चालू रखना, ये समझ के पर है, ये समझ में नहीं आता है कि कैसा हो सकता है ये तो। लेकिन जब वो दिखता है तो उसको ये कार्य करने की कड़ा में सुगमता उसको लगती है कि मैं भी ये कार्य कर सकता हूं। ऐसा प्रथम उसको विश्वास आता है, उसके पहले उसको विश्वास नहीं आता है। जैसे ज्ञानी को मतलब जो ऑफिस की कार्य में या डे टू डे फैमिली की एक्टिविटी में जब देखते हैं तब ऐसा, बट ऐसा अगर समागम नहीं हो तो फिर तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। ये देशनालब्धि का नियम है। गुरुदेव के प्रवचन में देखना हो ये बात को, तो उत्तम संयम धर्म जो है 10 लक्षण धर्म है, वो तो कितना साल से परिवेशन में, हाँ? कितनी बार पढ़ा सुना है, हम लोग ने भी कितनी बार लिया है परिवेशन में, तो लेते हैं ना 10 धर्म। हाँ? उत्तम संयम धर्म में गुरुदेव श्री ने कहा है कि कोई भी जीव को आत्मज्ञान होता है तो उसके पहले उसको प्रत्यक्ष ज्ञानी का योग, समागम, सानिध्य, सहवास के बिना 3 काल में किसी को आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता है। ये एक देशनालब्धि का नियम, उत्तम संयम धर्म में देशनालब्धि का नियम गुरुदेव श्री ने लिखा है। वहां तो विषय ही नहीं है। संयम धर्म में कहाँ देश, संयम तो
ज्ञानी को होता है, उनको तो देशनालब्धि से बहुत आगे निकल चुके हैं। मुख्य बने तो मुनि के धर्म है और गौण बने श्रावक के धर्म है। तप आदि तो चतुर्थ गुण स्थान में होते नहीं, ठीक है? हाँ, तो मुनि दशा की बात है। और गौण बने पंचम गुण स्थान वर्ती ज्ञानी की बात है। वहां पूरी बात उसमें ली है गुरुदेव श्री ने। वहां देशनालब्धि का सिद्धांत की बात ली है, आचार्य भगवान ने ली। लो, आचार्य भगवान के श्लोक में आया है। तो इसमें कोई पराधीनता नहीं है। कोई कहे अरे यार ये तो बहुत पराधीनता हो गई। आत्मा तो स्वाधीन पदार्थ है। आप कहते हो कि उसमें अनंत शक्ति है, उसके स्व कार्य करने में किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऐसी बात तो हमको बैठती है, हमने बहुत सुनी है। और यहाँ तो आप पराधीनता की बात कहते हो कि कोई विद्यमान प्रत्यक्ष ज्ञानी का योग मिले तो देशनालब्धि यहाँ उत्पन्न होती है, आत्मा में होती है। और तो ही उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें पराधीनता नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है क्या, न तो ज्ञानी के कारण से सम्यक्त होता है, न तो कुगुरु के कारण से मिथ्यात्व होता है। लो क्या कहा, कुगुरु कुशास्त्र कुदेव के निमित्त से ग्रहित मिथ्यात्व होता ही नहीं। और सुदेव सुगुरु सुशास्त्र के निमित्त से सम्यक तो होता नहीं, उनके कारण से नहीं होता है। निमित्त माने यहाँ कारण लेना, हाजिरी नहीं, कारण। दो अर्थ करते हैं निमित्त के। जीव स्वयं पुरुषार्थ करता है, ज्ञानी के निमित्त के काल में, तो उसको आत्मज्ञान होता है। और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के बोध से ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है। लेकिन अज्ञानी स्वयं वो बात में प्रभावित हो जाता है, कुगुरु की बात में, इसलिए उसको ग्रहित मिथ्यात्व होता है। नियम क्यों ऐसा लिया कि प्रत्यक्ष ज्ञानी होने चाहिए? हाँ, तो फिर ऐसा नियम कैसे कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, कि जब ग्रहित मिथ्यात्व होता है तो वहां कुगुरु ही होते हैं, वहां ज्ञानी नहीं होते। क्या कहा, जहाँ ग्रह मिथ्यात्व होता है वहाँ सामने ज्ञानी नहीं होते, वहां कुगुरु कुगुरु ही होते। लेकिन कुगुरु से ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है। उससे होता नहीं, उनको उन्हें हुए बिना भी होता नहीं। क्या कहा, समझ में आया? वो नहीं है तो भी नहीं होता है, और वो होने से भी नहीं होता है। ये स्वतंत्रता जैन दर्शन की है। स्वयं जीव गलती करता है, उनके बोध में वो प्रभावित हो रहा है। वो प्रभावित न हो, उसको वो गलत माने, तो उसको ग्रहित मिथ्यात्व मुमुक्षु को भी नहीं होता है। तो मुझे सम्यक दर्शन का काल होगा, जब भी काल होना, जब मेरा सम्यक दर्शन होगा तब सामने कब होगा? जब होगा तब सामने निमित्त ज्ञानी होंगे। नहीं, जब प्रयास करेंगे तो होगा, और प्रयास करे तो ज्ञानी भी होंगे। तो फिर ज्ञानी का सम्यक दर्शन जो है वो देखना,
वो क्या देखना, वो तो विषय नहीं, वो चलेगा। क्या नहीं, देखने अभी से आएगा। होगा कि नहीं, मतलब अभी देखने का क्या, सम्यक दर्शन देखना आवश्यक कहाँ है? जो आएगा क्या देखना, वो आएगा। उसके पहले हमारी समझ के अनुसार सब नहीं बोलना, इसमें आएगा तो बोलना। ज्ञानी में क्या देखना, वो विषय अभी आने वाला है। क्योंकि वो कार्य जैसे करते हैं तो अंदर में क्या हो रहा है वो हमें देखना, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये भी आएगा। जो नहीं देखना है वो ही देखते हैं, वो बंद करना वो भी आएगा। तो उसमें ही पसीना निकल जाता है। जो नहीं देखना है उसको देखने का बंद करने में मुमुक्षु को पसीना निकल जाता है। अभी आपने बताया आएगा सब विषय, तुम आगे का विषय पूछना नहीं, अभी तक जो आया वही पूछो। अभी का जो विषय आया, जैसे देशना लब्धि अंदर में से बोला आपके गलत होता है। लब्धि माने प्राप्ति। लब्धि का मतलब क्या है? प्राप्ति। आत्मा में लब्धि, आत्मा में प्राप्ति होती है। देशना, वहां देशना का सामान्य अर्थ सुनना, ज्ञानी का बोध को सुनना, ये सामान्य अर्थ है। लेकिन यहाँ देशना नहीं है, देशना लब्धि है। देशना माने उपदेश सुनना, उसको देशना कहते हैं। ज्ञानी के बोध को ज्ञानी की देशना कहते हैं। पर यहाँ तो लब्धि की बात है। लब्धि यानी यहाँ क्या प्राप्त हुआ, आत्मा में क्या परिवर्तन हुआ, उसको लब्धि कहते हैं। और देशना लब्धि प्रकट हुए बिना किसी को आत्मज्ञान होता अंदर में चेंज होगा। सुनने के कारण में अंदर में चेंज हुआ तो देशना कुछ भी चेंज नहीं, हाँ चेंज तो होएगा ही ना। नया सुना तो नई बात समझ में आई तो वो भी एक चेंज ही तो है। ये पत्र की आगे की लाइन पता नहीं है, वो पता लगेगी तो वो तो चेंज आया नहीं, वो नहीं। चेंज आना माने आत्मज्ञान हो, ऐसा कोई कार्य रूप चेंज, आत्मज्ञान का कारण रूप कोई कार्य अंदर में होना, ये चेंज। ये जो आप बताए ना कि जब योग का काल होता है, मतलब योग रहेगा तो मतलब ज्ञानी नहीं रहेंगे तो आत्मज्ञान नहीं होगा, तो ये सुन के ऐसे थोड़ा निराशा रहती है। नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा कि योग में कार्य नहीं। अगर योग में पहचान हो गई तो वियोग में भी कार्य होगा। तो उसमें फिर भी दुख रहता है, फिर भी दुख रहता है कि ज्ञानी का योग हो तो अच्छा। फिर हाँ, भी वो तो उसका- रहेगा ना, वो तो रहेगा ही ना। वो नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम है अंदर में। योग की वेदना होगी, क्या होगा? वो लेवल जब आएगा तब तक अंदर में मिथ्यात्व गलने लगता है एकदम। समझ में आया? कहीं भी कोई भी कार्य सुहाता नहीं योग में। ऐसी दशा जब होती है तो मिथ्यात्व बहुत जोर से टूटने लगता है, और ऐसा नेचुरल होता है। जिसको आत्मज्ञान होने वाला है उसको नेचुरली ऐसा होता है। तो शायद जी उस वेदना में कैसे प्रयास करना, मतलब क्या कर सकते हैं? नहीं, उसका कारण विचार कर सकते हैं, अनेक प्रकार से जो कर सकता है। जो बोध में सुना है वो सब प्रयास कर सकता है। और ये वियोग हुआ है, इसमें जो अंतराय कर्म का खुद बंधन किया है, खुद ने भूतकाल में ज्ञानी का विरोध किया है, विराधना की है, अवगणना की है, वो कर्म अंतराय रूप है। इसलिए वो योग नहीं मिलता।
वो बीच में आड़े आते हैं। अंतराय कर्म का काम क्या है? बीच में रुकावट करना, माने प्रत्यक्ष योग नहीं मिलना। ठीक है? तो उसका पश्चाताप जीव को होता है, अरे अजानते हुए जानते हुए मैंने ऐसा क्यों काम किया, क्या? अभी मैं कभी भी ये काम नहीं करूंगा, ऐसा उसको निर्धार होता है अंदर में। ये सब प्रकार उसके अंदर में जब चालू हो जाते हैं तो वो काल में मिथ्यात्व जो है एकदम जोर से टूटने लगता है। सॉरी, लास्ट अंतराय कर्म और किस किस चीज से बनते हैं? अंतराय कर्म और वो बोला ना, ज्ञानी का विरोध करना, ज्ञानी में दोष देखना, ज्ञानी का अनादर करना, ज्ञानी में भूल देखना, ये सब प्रकार है ना। इसमें जो कर्म बंधन होता है वो ज्ञानी से दूर करता है, और इसका ऑपोजिट ज्ञानी के गुण देखना, ज्ञानी के प्रति भक्ति होना, ज्ञानी के प्रति बहुमान होना, ये सब प्रकार से अंतराय है वो टूट जाता है। सब अपने हाथ में है, कोई इसमें कोई कठिन है वो ऐसा कुछ नहीं, सब न्याय से बात है पूरी। अपनी बाजी अपने हाथ में है, अपने को निरोध में जाना है तो अपने हाथ में है, अपने को मोक्ष में जाना है तो अपने हाथ में है, कोई कर्म परम बीच में नहीं है। कहते ना, अपना भविष्य मेरी मुट्ठी में। मुझे कैसा भविष्य चाहिए, इसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं ही हूं, मैं इसको क्रिएट करता हूं। जैन दर्शन सबको ऐसा वरदान दे दिया है सबको कि जाओ, तुमको तुम्हारा भविष्य कैसा करना है तुम कर लो। और कोई धर्म में ये सब नहीं मिलेगा। बोलता कर्म तुम्हारे ठीक नहीं है तो तुम्हारा काम नहीं होगा, गुरु तुमको नहीं मिलेंगे तो नहीं होगा। हाँ? ये कुछ नहीं, तुमको करना है, जिसको छूटना है संसार से, जिसके अंदर से नक्की किया है कि मुझे अभी दुख नहीं चाहिए, उसको पूरी दुनिया साथ मिल जाए और उसको परिभ्रमण करा नहीं सकती, वो अकेला है, सबको उड़ाकर अपना काम कर देगा। इतनी एक जीव में ताकत है, इतनी आत्मा की शक्ति है। किसके आत्मा की शक्ति? કહે છે કે જ્ઞાનીનું जीवन છે, जीवन माने बाह्य जीवन तो पता है कि गुरुदेव सुबह 4 बजे उठते थे और फिर मनन करते थे 47 शक्ति का, और फिर 7 बजे दूध पीते थे गाय का। ये सब बाह्य जीवन तो सबको पता है। फिर प्रवचन का 1 घंटा था, ये सब पता है। यहाँ अंतर जीवन की बात चल रही है। क्या જ્ઞાનીનું અંતર જીવન છે, એ જ્ઞાનીનું પરિણમન છે। એ એક પ્રયોગાત્મક જીવન છે, प्रयास रूप जीवन है। प्रयोगात्मक माना सतत प्रयास है अंतर में। जे प्रयोग तेने नजरे जोवा मळे छे, नजरे
જોવા મળે છે જો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની હોય તો સહવાસથી સાથે વસના રહેના સહવાસ સાનિધ્ય માને નજીક સમીપ સમીપતાથી એ વાત એને નજરે જોવા મળે છે नहींतर अगर ऐसा न हो तो शास्त्र से पण ये प्रयोग की बात ज्ञानियों शास्त्र के रचने वाले तो ज्ञानी ही हैं, अज्ञानी नहीं होते ये प्रयोग की बात ज्ञानियों પોતાના અનુભવથી મુકતા ગયા છે शास्त्र में भी उन्होंने वही बात लिखी है कि वो स्वयं कैसा वेद विज्ञान करते हैं संसार की प्रवृत्ति में कैसे भिन्न रहते हैं ये सब बात उन्होंने शास्त्र में भी लिखी है लगता गया है અને વર્તમાનમાં કે ભવિષ્યમાં તે શાસ્ત્ર કોઈને પણ ઉપકારી થવાનો સંભવ છે वो शास्त्र पढ़कर भी किसी को आत्मज्ञान होगा उस कारण से उन्होंने शास्त्र में वो बात लिखी है लेकिन वो संस्कारी जीव ही वो काम कर सकते जिसको भूतकाल में ज्ञानी का योग हुआ है पहचान हुई है और उसके संस्कार रह गए हैं आत्मज्ञान हुआ नहीं था ऐसे जीव को ही जिनवाणी उपकारी है आत्मज्ञान के लिए जैसे गुरुदेव श्री को भी समयसार से आत्मज्ञान हुआ और वो दिन हम लोग ने वीडियो भाई श्री का देखा था तो कौन से शास्त्र से आत्मज्ञान हुआ बोलो वो दिन क्या है नहीं नहीं हाँ दीक्षित जी काष्टी वाला। अनुभव प्रकाश देखो आपको ध्यान कितना है देख लो वो भी दिगंबर के शास्त्र दीक्षित जी कासलीवाल शाह 150 साल पहले हो गए गृहस्थ नानी उनका वो शास्त्र गुरुदेव ने प्रवचन भी किया उसके ऊपर उनको आत्मज्ञान वैसे अनेक जीव को 200, 400, 500 साल में समयसार आदि ग्रंथ के निमित्त से आत्मज्ञान हुआ लेकिन ये सब जिसको गुरु के बिना वर्तमान में आत्मज्ञान हुआ वो सब संस्कारी जीव है गुरुदेव को गुरु ही नहीं मिले गुरु की सोच की लेकिन कोई सच्चे गुरु मिले नहीं थे पूरा जीवन में उनको कहाँ गुरु मिले नहीं हाँ कितनी बार बोलो रहा है कितनी बार वहाँ गए समझ सीकर कितनी बार गए हाँ तो आचार्य भगवान को ढूंढते थे कोई आचार्य मुनिराज है तो हम सब छोड़ देंगे सोनगढ़ और उसके पांव में बैठ जाएंगे गुरुदेव जब सोनगढ़ में थे शुरुआत के दिन में तो फिर लोग बहुत आने लगे धीरे धीरे बहुत लोग वहाँ आने लगे तो ये लोग सब बिल्डिंग बनाना मंदिर बनाना ये सब मुमुक्षुओं को भावना हुई कि हम करें तो बहुत पैसा भी इकट्ठा हुआ और बनाने का जब चालू हुआ तो गुरुदेव ने कहा ठहरो मैं यहाँ हूँ ऐसे समझकर ये नहीं बनाना तो बनाने के बाद बोलेंगे आपके लिए बनाया अभी आप चले जा रहे हो ये इतना हम लोग ने किया मुमुक्षु तो पकड़ लेगा ना हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है देखो
ये मंदिर बनाया, ये प्रवचन हॉल बनाया, ये सब किया और आप चले जा रहे हो, ऐसा हमको बांधना नहीं। गुरुदेव से नहीं कहा, हमको ठीक नहीं लगेंगे तो हम चले जाएंगे। नहीं साहब, नहीं साहब, आपको जैसा करना है सर, हमारी भावना ऐसे गुरुदेव थे। और कहते थे कि 10-10 हजार माइल भारत की 3 बार यात्रा की। कितनी बार? 3 बार। ऐसे गुरुदेव के प्रवचन में आता है, अगर बराबर सुनो तो आपको पता है। छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे गांव कि कहीं भी उनको कोई मुनिराज का दर्शन हो तो सब छोड़कर उनके पांव में बैठ जाएंगे। हम तो उसके पांव की धूल है, ऐसा गुरुदेव कहते थे। कितनी भक्ति थी आचार्य भगवान मुनिराज की। क्या कहते हैं यहाँ, जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होय तो સહવાસથી સાનિધ્યથી સમીપતાથી એ વાત નજરે જોવા મળે। तो अपने को एक पत्र रेफरेंस में ले सकते हैं, आपके पास अगर है तो 467 ये राज हृदय 8 में है। पेज नंबर 338 राज हृदय। अपन बीच में से लेते हैं, लास्ट लाइन है, देखो। ज्ञानी पुरुष અને અજ્ઞાની પુરુષ વિલક્ષણપણું, વિલક્ષણ माने जुदाई, खास प्रकार से दोनों अलग है। वी माने खास प्रकार, ऐसा कोई लक्षण है जो हम उनको पहचान सकते हैं। ज्ञानी पुरुष ने अज्ञानी पुरुषનું વિલક્ષણપણું મુમુક્ષુ જીવને તેમની એટલે જ્ઞાની અજ્ઞાની પુરુષની દશા દ્વારા સમજાય છે। अभी क्या कहते हैं कि आत्मा की जो दशा है अज्ञानी की हो, उसे अज्ञानी पहचाना जाता है। ज्ञानी हो उसे ज्ञानी पहचाना जाता है, शरीर से नहीं पहचाना जाता है, भाषा से नहीं पहचाना जाता है, शुभ भाव से नहीं पहचाना जाता है, कोई बाह्य प्रवृत्ति से पहचाना जाता नहीं। न तो अज्ञानी पहचाना जाता है, न तो ज्ञानी। अज्ञानी भी अज्ञानी की दशा जो आत्मा की है उससे वो पहचाना जाता है, और ज्ञानी भी ज्ञानी की आत्मदशा जो है उसके द्वारा पहचाना जाता है। तो किसी को पहचानने के लिए क्या नहीं देखना, ये तो समझ में आ जाएगा आपको कि न तो उसके राग द्वेष को देखना, न तो उसकी भाषा को देखना, न तो उनके बाह्य त्याग को देखना, न तो उनके शास्त्र ज्ञान को देखना, ये सब नहीं देखना। ये प्रॉब्लम है, यही तो अटका है जी। क्या अज्ञानी में भी ऐसा है, उससे उसको पता नहीं चलता है कि ये अज्ञानी है। ज्ञानी का भी ऐसा ही है, लेकिन उसकी अवस्था से अज्ञानी और ज्ञानी दोनों की पहचान हो सकती है। तो खुद तो मुमुक्षु अज्ञानी है, तो उसको
उसको अपनी वर्तमान आत्मा की जो दशा है उससे उसको अपना अज्ञान पहचानना चाहिए। पहले तो ये करना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं तो कैसे हूं, क्यों हूं, मैं क्या करता हूं, अज्ञान रूपी कार्य। तो क्या मैं गुस्सा करता हूं इसलिए मैं अज्ञानी हूं? तो क्या नहीं, અહીંયા જ ઉડી ગયો, અહીંયા જ બધું ઉડી જશે આખું। गुस्सा करने के काल में मैं शांत रहता हूं इसलिए मैं ज्ञानी हूं? तो क्या नहीं, मुझे शास्त्र की जानकारी है इसलिए मैं ज्ञानी हूं? तो क्या नहीं, मुझे शास्त्र का पता ही नहीं है इसलिए मैं अज्ञानी हूं? तो क्या नहीं। ये प्रॉब्लम हो गया। देखो अपना जो मापदंड है, मेजरमेंट का जो टेप है वो ही गलत है। न तो हम अज्ञानी को पहचानते हैं न तो हम ज्ञानी को पहचानते हैं। देखो ये प्रॉब्लम है। तो पहले यहाँ चेंज आना चाहिए। क्या कहते हैं यहाँ कि उसकी दशा से उसको पहचाना जाएगा। तो पहले तुम्हारी दशा में, तुम्हारी वर्तमान दशा में तुम्हारा अज्ञान क्या है, अज्ञान किस चिड़िया का नाम है, तुम्हारा अंदर में कौन सा परिणाम अज्ञान रूप है, ये पहले तुम देखो और नक्की करो कि ये मेरा अज्ञान है। पेज 338 पहले ही बोला था। 338 लास्ट लाइन। હવે સમજવાનું કામ सामे ज्ञेय शू है, क्या देखना है हमको, उसको ज्ञेय कहते हैं। देखने वाले को ज्ञान, सामने है उसको ज्ञेय। थोड़ा शास्त्र के शब्द भी आप जान लीजिए। समझवानु उपादान पोतानु, समझने वाला खुद, उपादान माने मैं खुद। योग्यता, पात्रता ये वगैरह। और उपादान में क्या चाहिए? योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। उपादान तो सबके पास है, सब है ना, लेकिन सब नहीं पहचान सकते। हाँ, क्योंकि पहचानने की योग्यता खुद को बनानी चाहिए। એની સામે શું ચીજ છે કે જ્ઞાની પુરુષની દશા। ज्ञानी में, ज्ञानी पुरुष की जो दशा है वो पहले हमको पता लगनी चाहिए कि शरीर है ये ज्ञानी की दशा नहीं है। शरीर तो ज्ञानी का क्या, अज्ञानी का भी नहीं है। अज्ञानी का शरीर है तो ज्ञानी का कहां से हुआ? तो शरीर ही नहीं है तो पति पत्नी पुत्र माँ बाप पैसा गाड़ी बंगला जो शरीर का है, आत्मा का है वो कहां से उनका हुआ? वो तो अज्ञानी का भी नहीं है। वो भले माने कि वो मेरा है, लेकिन उसका